कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, मंगल कार बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का काल में हैं और पास्का काल का चौथा सप्ताह का 6 तारीख शनिवार के दिन हम आए। हमारी सौभाग्य है कि आज हम प्रभु भोज या मीसा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं। और हम इसलिए भाग ले रहे हैं कि हमने निर्णय लिया है, लेकिन इससे भी बढ़कर के प्रभु ने स्वयं हमें बुलाया है। प्रभु हमें अपनी ओर बुलाते हैं। जिस प्रकार आदि काल में अलग अलग समय में लोगों को बुलाए और अपने शिष्यों को भी, अपने अनुयायियों को भी बुलाए, तो प्रभु की विशेषता है हमें बुलाते रहते हैं और हमें इस मिसा बलिदान के लिए भी बुलाए हैं। और इस मिसा बलिदान में हमें बुला के वही उन्हीं शब्दों से हमें कहते हैं, जैसे कि अंतिम ब्यालू के समय कहते, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। तुम सब ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी को छोड़ करके नहीं, किसी वर्ग को छोड़ करके नहीं, हम सबों के लिए एक साथ। और कोई ऐसे वैसे भोजन या रोटी नहीं, काल्पनिक, क्षणिक, लेकिन एवरलास्टिंग, सच्ची, जिसको कि हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए दिखा के कहता है, इससे और इसमें से खाओ। और प्रभु आके कहते हैं, यह मेरा शरीर है। प्रभु इस मिसा बलिदान में दूसरा कुछ नहीं, स्वयं को देते हैं हमें, स्वयं को। प्रभु की विशेषता है कि वे अपने आप को हमारे लिए देते हैं, अपने शरीर को, अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ाते हैं। और इस बलि भोज में हम भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम अपने पापों की क्षमा मांगे, ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले पाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू स्वर्गिक औषधि द्वारा इस संसार को दिव्य चंगाई प्रदान करता है। अपनी कलीसिया की सहायता कर कि वह इस संसार में रहते हुए स्वर्ग की राह पर निरंतर अग्रसर होती रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जिह्वा पर हो, ताकि आप योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, वाक्य संख्या 44 से 52 तक। हम सब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठ भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर
इज़राइल की घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आत्मा की गतिविधि। आत्मा की गतिविधि को कोई भी रोक नहीं सकता है। पास्का के बाद, पास्का काल में आमतौर पर हम पहले पाठ से प्रेरितों के कार्यकलाप, प्रेरितों की किताब के द्वारा हमें बताया जाता है कि किस प्रकार प्रेरितों के प्रयास से, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु का वचन फैलता गया और ख्रिस्तीय समुदाय का निर्माण होता गया। इसलिए किसी ने कहा है, स्पिरिट क्रिएट्स कम्युनिटी। ख्रिस्तीय धर्म जो है एक सामूहिक धर्म भी है। समूह, कलीसिया, विश्वासियों का
समुदाय। और आज के पहला पाठ के द्वारा हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार पौलुस और बरनबास अंतकिया के सभागृह में जाते हैं। और कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय, तो ये यहूदी परंपरा में एक ही मंदिर है, यरूशलेम मंदिर, जहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है। और दूसरा है सभागृह, जिसको कि हम सिनेगोग कहते हैं। सिनेगोग में यहूदी एकत्रित होते हैं और प्रार्थना करते हैं। वहाँ पाठ पढ़ा जाता है, शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। और कहा जाता है कि जहाँ कोई से भी शहर में या समूह में 10 या 10 प्लस यहूदी परिवार है, वहाँ पे अवश्य सभागृह या सिनेगोग मिलेगा। और आज भी यदि हम इस्राएल जाते हैं तो साबत के दिन यहूदी सभागृह में एकत्रित होकर के प्रार्थना करते हैं। और यदि अंग्रेजी बाइबल में हम पढ़ेंगे तो उसमें काफी स्पष्ट रूप से दिया गया है, नियमित वो साबत के दिन सभागृह में एकत्रित होते थे। साबत प्रभु का ठहराया हुआ दिन, इस यादगारी में कि प्रभु अपने चुने हुए प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से प्रतिज्ञा देश की ओर लाए थे, उसी की याद में साबत प्रभु का है, पवित्र है। और यहूदी धर्मनिष्ठ यहूदी परंपरागत अवश्य साबत के दिन सभागृह में एकत्रित होते हैं और भजन। और यहाँ पे ये भी दिया गया है, पूरे शहर के लोग, पूरे शहर के लोग वहाँ पे एकत्रित थे। संत लूकस अक्सर इसी बात पर जोर देता है, प्रार्थना के ऊपर जोर देता है और शहरीकरण या शहर का नाम लेता है। और इस बिंदु को आगे रखते हुए क्यों एकत्रित हुए थे? प्रभु का वचन सुनने के लिए। शायद ये हम सबों के लिए है कि हम रविवार के दिन कितना अपने आप को आह्वानित करते हैं कि आज मुझे प्रभु के गिरजे घर में जाना है, प्रभु का वचन सुनना है। नियमित रूप से, कभी कभार पहुंच जाना अलग बात है, नियमित रूप से रविवार या मिसा में भाग लेना। और इतनी बड़ी भीड़, गुड फ्राइडे को भीड़ जमा होती है हमारे कलीसियाओं में, लेकिन क्या हम दूसरे दिन हमारे चर्च इतना भर जाता है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं होती? इतनी भीड़ थी वहाँ पे। और एक सप्ताह पहले पौलुस और बरनबास वही सभागृह में शिक्षा दिए थे। कई लोग पसंद आए, कई लोगों को अच्छा लगा, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि इसके बारे में आगामी सप्ताह भी बताना। शायद इतनी रुचि मुझे नहीं लगता कि हमारे समय में कोई लेते हैं कि फादर अगले सप्ताह भी ये उपदेश और थोड़ा सा लंबा देना। प्रिय भाई और बहनों, लेकिन हुआ क्या? उनके उपदेश, प्रवचन को सुन करके काफ़ी लोग प्रभावित हुए, लेकिन किसी न किसी को थोड़ा सा जलन भी हुआ, ईर्ष्या भी हुई। महासभा के अधिकारियों को ऐसा लगा कि सभी लोग उनके पीछे हो लेंगे, उनकी शिक्षा पर विश्वास करेंगे, इसलिए जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना हुई। और
ना सिर्फ ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई, एक प्रकार से विद्रोह और दुश्मनी उत्पन्न हो गया। शायद इस संदर्भ में हम बोल सकते हैं, कहीं पे भी हो, ईर्ष्या इस प्रकार की एक गुण है, भावना है या हम में है, जो कि ईश्वर के अच्छे कार्य को भी रोक देता है। ईर्ष्या तो इसलिए कुछ काम जो है हम कर नहीं पाते हैं, किसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना ऐसा है कि ईश्वर के अच्छे कार्य को भी कुछ पल के लिए रोक देता है। अन्यथा होना क्या चाहिए, कहीं पे भी हो, यदि ईश्वर का कार्य चल रहा है, संपन्न हो रहा है, ये मायने नहीं रखता है कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन यदि ये ईश्वर का कार्य है तो हमें उसमें खुशी मनाना है। यदि ईश्वर के कार्य के द्वारा किसी को सफलता मिली है, ईश्वर की महिमा हुई है, तो हमें उसमें आनंदित होना है, दूसरों की खुशी में सम्मिलित होना है। और इस प्रकार यहूदी जनता पौलुस और बरनबास के कुछ यहूदी जनता स्वीकार नहीं किए, तो फिर उन्होंने गैर यहूदियों के पास चले जाते हैं। शायद हमारे जीवन में कई ऐसे मौका आते हैं, अवसर आता है, कई अवसर या मौका, सुनहरा पल चूक जाता है, ईश्वर की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से नहीं, शायद हमारी हठधर्मी की वजह से। एक प्रकार से हम अपने आप को बंद रखते हैं, खोल नहीं पाते हैं, और इसलिए आत्मा हम में काम नहीं कर पाता है। और आगे चल के यही दिया गया है कि काफ़ी लोग उनमें विश्वास किए, और अंग्रेजी बाइबल में कहा गया है कि काफ़ी विश्वासी लोगों को अनॉइंटेड किया गया, विलेपन किया गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जब उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो यहाँ तक कि वो, जिसे प्रभु ने कहा था, अपने एड़ी के धूल भी झाड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 32 में कहता है, आप गैर यहूदियों के लिए ज्योति बनोगे। सिमियोन की भविष्यवाणी। नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 49:6 में कहता है, सभी राष्ट्रों के लिए तुम प्रकाश बन जाओगे। प्रिय भाइयों और बहनों, ख्रिस्तियों के लिए एक बेहतर भविष्य की प्रतिज्ञा दी जाती है। आज के सुसमाचार में प्रभु शिष्यों को, विशेष करके फिलिप और उनके साथियों को, एक ऐसे प्रतिज्ञा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। यदि हम साधारण हमारे व्यावहारिक जीवन में जाते हैं तो यही हम बोल सकते हैं कि ख्रिस्तीय धर्म इंसान के लिए एक बेहतर भविष्य की प्रतिज्ञा देती है। यदि हम इतिहास में भी देखेंगे, इसलिए किसी ने कहा है, क्रिश्चियनिटी इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशनल फोर्स। क्रिश्चियनिटी इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशनल फोर्स। जहाँ पे भी क्रिस्तीय धर्म फैल गया है, पहुँच गया है, जिसको कि हम साधारण शब्दों में कहेंगे आधुनिकता आ गया है। साफ सफाई की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि में, रहन सहन की दृष्टि में, जीवन शैली की दृष्टि में, देखने की तरीका। तो फिलिप को जिस प्रकार प्रभु कहते हैं, बहुत सारे वहाँ पे मैं प्रबंध करने जा रहा हूँ, तो शायद आज के दिन हमें एक सामूहिक सोच की आवश्यकता है। जैसे प्रभु कहते हैं, जहाँ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ,
आप लोगों के लिए प्रबंध करने के लिए, और फिर जहाँ मैं हूँ आप लोगों को भी लेकर के जाऊँगा। शायद ये एक बहुत बड़ी सामूहिक सोच है। मैं अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करता हूँ, इसके लिए तैयारी भी करता हूँ, लेकिन ये बेहतर भविष्य की कल्पना, प्रतिज्ञा ना सिर्फ मेरे लिए ही रहे, लेकिन मेरे पड़ोसियों के लिए भी रहे। मेरी स्थिति बेहतर हो और मेरे पड़ोसी की स्थिति भी बेहतर हो, मुझे आशीर्वाद मिले और इस आशीर्वाद को मैं अपने पड़ोसी के साथ भी बांटूंगा। और इस प्रकार हम एक दूसरे के, जैसे संत पौलुस और बरनबास दूसरों के लिए साक्षी बने, उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता के साक्षी बने। प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने अपने परिवार के साक्षी हैं, विज्ञापन है। हम हमारे कलीसिया के, क्रिश्चियनिटी के, हमारे यीशु मसीह के चेहरे हैं या पहचान है। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु के साक्षी थे, आप और हम बुलाए जाते हैं कि हम प्रभु के कलीसिया के साक्षी बने। हमें देख करके दूसरे जाने कि ये प्रभु के शिष्य हैं। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। कागज रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलिदान का आनंद उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर
अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जहाँ मैं हूँ वे मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें, या हमारे हृदय में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। पुकार मेरे प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कह दे तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से
कहते तुमको धन्यवाद।